क्या आपने कभी गौर किया कि ट्रेडिंग में कुछ लोग हर बार बाजार को मात देने में कामयाब क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार नुकसान उठाते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कुछ और है? जवाब छिपा है आपके दिमाग की उन गहराइयों में जहां भावनाएं, डर और लालच आपके हर फैसले को चुपके से कंट्रोल करते हैं। आज हम ट्रेडिंग के उस मनोवैज्ञानिक खेल को खोलकर देखेंगे जो आपके मुनाफे और नुकसान के बीच का असली फर्क पैदा करता है। तैयार हैं अपने दिमाग की इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने के लिए? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा में जो सिर्फ स्टॉक मार्केट, चार्ट्स और नंबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस दिमागी खेल तक जाती है जो हर ट्रेडर के फैसले को प्रभावित करता है। ट्रेडिंग की मनोवैज्ञानिक दुनिया में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ना ही ये सिर्फ तकनीकी विश्लेषण या रणनीतियों का खेल है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपका धैर्य, आपकी भावनाएं और आपका आत्मनियंत्रण आपके मुनाफे या नुकसान का फैसला करते हैं। आज हम गहराई में उतरकर समझेंगे कि आपका दिमाग ट्रेडिंग में कैसे काम करता है, किन मनोवैज्ञानिक जाल में आप फंसते हैं और कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करके एक अनुशासित और सफल ट्रेडर बन सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप होगी जो आपको न सिर्फ ट्रेडिंग की दुनिया में बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके दिमाग को भी और मजबूत करेगा। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि ये सब कुछ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और सही समय पर खरीदने बेचने का खेल है, लेकिन असलियत में ट्रेडिंग का 80% हिस्सा मनोवैज्ञानिक है। आपका दिमाग आपके सबसे बड़े हथियार और सबसे बड़े दुश्मन दोनों की भूमिका निभाता है। जरा सोचिए, आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, चार्ट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर तेजी मंदी की बातें चल रही हैं और आपका दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा तर्क संगत है जो कहता है रुक जाओ, डेटा देखो, अपनी रणनीति पर टिके रहो। लेकिन दूसरा हिस्सा जो भावनाओं से भरा है चिल्लाता है जल्दी करो, ये मौका चूक जाएगा, अभी खरीद लो। और यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग की असली मनोवैज्ञानिक जंग। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक स्टॉक 500 रुपए में खरीदा, अचानक उसकी कीमत 450 तक गिर जाती है। आपका तर्कसंगत दिमाग कहता है बेच दो, नुकसान को सीमित करो। लेकिन आपका भावनात्मक दिमाग कहता है नहीं, रुक जाओ, ये वापस 500 तक जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। इस टकराव में ज्यादातर लोग भावनाओं के सामने हार मान लेते हैं। मनोविज्ञान में इसे लॉस एवर्शन कहते हैं, यानी इंसान को नुकसान का दर्द मुनाफे की खुशी से 2 गुना ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए हम गलत स्टॉक को पकड़े रहते हैं, उम्मीद में कि वो वापस ऊपर जाएगा, और अक्सर हमारा नुकसान और बढ़ जाता है। नंबर 1, भावनाओं का रोलर कोस्टर। ट्रेडिंग में 2 भावनाएं सबसे ज्यादा हावी होती हैं, डर और लालच। ये दोनों आपके दिमाग में एक रोलर कोस्टर की तरह काम करती हैं। लालच, जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो हर तरफ उत्साह होता है। सोशल मीडिया पर लोग अपने मुनाफे की बातें कर रहे हैं, न्यूज में हर स्टॉक के ऊपर जाने की भविष्यवाणियां हो रही हैं। ऐसे में आपका दिमाग कहता है मुझे और खरीदना चाहिए, ये मौका फिर नहीं आएगा। ये लालच आपको ज्यादा जोखिम लेने के लिए उकसाता है। आप बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद पड़ते हैं, और अक्सर तब जब बाजार अपने पीक पर होता है। डर, दूसरी तरफ जब बाजार नीचे गिरता है तो डर हावी हो जाता है। आप सोचते हैं सब कुछ बेच दो वरना सारा पैसा डूब जाएगा। यह डर आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। आप वो स्टॉक बेच देते हैं जो शायद कुछ समय बाद वापस ऊपर जा सकता था। एक मशहूर ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने कहा था, बाजार में पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे मुश्किल। और यह तभी मुमकिन है जब आप इन दोनों भावनाओं, डर और लालच पर काबू पा लें। सफल ट्रेडर वो नहीं जो बाजार को हर बार मात दे देता है, बल्कि वो है जो अपने दिमाग को अनुशासित रखता है। नंबर 2, ट्रेडिंग में आम मनोवैज्ञानिक गलतियां। चलिए अब कुछ ऐसी आम मनोवैज्ञानिक गलतियों पर नजर डालते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं और जो उनके नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनती है। ये ओवर कॉन्फिडेंस, यानी अति आत्मविश्वास। कई बार कुछ अच्छे ट्रेड्स करने के बाद हमें लगता है कि हम बाजार को पूरी तरह समझ गए हैं,
हम सोचते हैं मैं हर बार सही हूं। ये आत्मविश्वास जल्दी ही घमंड में बदल जाता है। हम बड़े जोखिम लेने लगते हैं, बिना पूरी रिसर्च के ट्रेड करते हैं और अक्सर भारी नुकसान उठाते हैं। 2. एफओएमओ यानी मिस करने का डर। ये आजकल की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है। जब आप देखते हैं कि कोई स्टॉक या क्रिप्टो तेजी से ऊपर जा रहा है और सोशल मीडिया पर हर कोई उसी की बात कर रहा है, तो आपको लगता है अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो ये मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। ये एफओएमओ आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। आप ऊंची कीमत पर खरीद लेते हैं और जब बाजार नीचे आता है तो नुकसान आपका इंतजार कर रहा होता है। 3. एंकरिंग। ये तब होता है जब आप किसी स्टॉक की पुरानी कीमत को आधार मानकर फैसला लेते हैं। जैसे आपने एक स्टॉक 1000 रुपए में खरीदा, अब वो 800 रुपए पर है। आप सोचते हैं जब तक ये 1000 रुपए नहीं पहुंचेगा मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन बाजार को आपकी पुरानी कीमत से कोई मतलब नहीं। ये एंकरिंग आपको गलत स्टॉक को लंबे समय तक पकड़े रहने के लिए मजबूर करती है। 4. कंफर्मेशन बायस। हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करे। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप सिर्फ वही न्यूज या विश्लेषण पढ़ेंगे जो आपकी इस सोच को सपोर्ट करता हो। इससे आप दूसरी जरूरी जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपके फैसले को और बेहतर बना सकती थी। 5. रिवेंज ट्रेडिंग। ये तब होता है जब आप एक ट्रेड में नुकसान उठाते हैं और उस नुकसान को जल्दी से वापस लेने के लिए और जोखिम भरे ट्रेड्स करते हैं। ये गुस्से और हताशा से भरा फैसला होता है जो अक्सर और बड़े नुकसान की वजह बनता है। नंबर 3. अपने दिमाग को कैसे करें कंट्रोल। अब सवाल यह है कि इन मनोवैज्ञानिक जाल से कैसे बचा जाए। कैसे बने एक ऐसा ट्रेडर जो अपने दिमाग को कंट्रोल करके लगातार मुनाफा कमा सके। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपके दिमाग को ट्रेडिंग के लिए तैयार करेंगे। 1. ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। एक साफ और स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाएं। इसमें तय करें कि आप कितना जोखिम लेंगे, कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे और कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। इस प्लान को अपनी भावनाओं से प्रभावित न होने दें। जैसे अगर आपने तय किया कि 5% नुकसान पर स्टॉक बेच देंगे तो उस नियम को तोड़े नहीं, चाहे आपका दिल कितना भी कहे कि रुक जाओ, ये वापस ऊपर जाएगा। 2. जोखिम प्रबंधन। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है कि आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें। एक सामान्य नियम है, किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा जोखिम न लें। इससे अगर आप हार भी गए तो आपकी पूरी पूंजी डूबे नहीं और आप फिर से ट्रेडिंग शुरू कर सकेंगे। 3. ट्रेडिंग जर्नल रखें। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। लिखें कि आपने वो ट्रेड क्यों किया, उस समय आपकी भावनाएं क्या थीं और नतीजा क्या रहा। यह जर्नल आपको अपनी गलतियों से सीखने में मदद करेगा। आप देख पाएंगे कि कब आपने भावनाओं में बहकर गलत फैसला लिया। 4. ध्यान और आत्म जागरूकता। ट्रेडिंग से पहले 5 से 10 मिनट का ध्यान करें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको भावनात्मक फैसलों से बचाएगा। साथ ही ट्रेडिंग के दौरान अपनी भावनाओं पर नजर रखें। अगर आपको लगे कि आप डर या लालच में बह रहे हैं तो रुक जाएं और एक ब्रेक लें। 5. लंबी सोच रखें। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। अगर आप एक ट्रेड में हार गए तो यह दुनिया का अंत नहीं है। धैर्य रखें, अपनी रणनीति पर भरोसा करें और लंबे समय तक लगातार सीखते रहें। 6. सोशल मीडिया से दूरी। सोशल मीडिया पर हर कोई ट्रेडिंग टिप्स देता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ अपने मुनाफे की बात करते हैं, नुकसान की नहीं। इनसे प्रभावित होने की बजाय अपनी रिसर्च और रणनीति पर भरोसा करें। नंबर 5. सफल ट्रेडर्स की मानसिकता। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स जैसे वॉरेन बफेट, रे डालियो या भारत के राकेश झुनझुनवाला सिर्फ अपनी रणनीति की वजह से नहीं जीते। उनकी असली ताकत है उनकी मानसिक अनुशासन। वो जानते हैं कि बाजार को हर बार हराना मुमकिन नहीं है। वो अपने नुकसान को स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वॉरेन बफेट का एक मशहूर कथन है, नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गंवाओ। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी मत भूलो। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। सफल ट्रेडर्स की कुछ खास आदतें होती हैं। वे भावनाओं को फैसलों से अलग रखते हैं। वो डर या लालच में नहीं बहते। उनके पास एक सख्त रणनीति होती है और वो उसका पालन करते हैं।
वे धैर्यवान होते हैं। वो बाजार के सही मौके का इंतजार करते हैं और जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करते। वे लगातार सीखते हैं। हर ट्रेड, चाहे मुनाफा दे या नुकसान, उनके लिए एक सबक होता है। वो अपनी गलतियों को दोहराते नहीं। वे जोखिम को समझते हैं। वो कभी भी अपनी पूरी पूंजी को दांव पर नहीं लगाते। नंबर 5, असल जिंदगी की कहानियां। चलिए कुछ असल जिंदगी की कहानियों से समझते हैं कि मनोविज्ञान ट्रेडिंग में कैसे काम करता है। कहानी 1, राहुल का एफओएमओ। राहुल एक नया ट्रेडर था। उसने सोशल मीडिया पर देखा कि एक क्रिप्टो कॉइन की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। हर कोई उसी की बात कर रहा था। एफओएमओ में आकर राहुल ने अपनी सारी बचत उस कॉइन में लगा दी, वो भी तब जब वो अपने पीक पर था। कुछ ही दिनों में बाजार क्रैश हुआ और राहुल का 70% पैसा डूब गया। अगर राहुल ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा होता और रिसर्च की होती तो वो इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाता। कहानी 2, नेहा की अनुशासित ट्रेडिंग। नेहा एक अनुशासित ट्रेडर थी। उसने एक सख्त ट्रेडिंग प्लान बनाया था, जिसमें उसने तय किया था कि वो किसी भी ट्रेड में अपनी पूंजी का 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेगी। एक बार उसने एक स्टॉक खरीदा जो नीचे जाने लगा। उसका दिल कह रहा था, रुक जाओ, ये वापस ऊपर जाएगा। लेकिन नेहा ने अपने नियम का पालन किया और 2% नुकसान पर स्टॉक बेच दिया। बाद में वो स्टॉक और नीचे गया। नेहा के अनुशासन ने उसकी पूंजी को बचाया। इन कहानियों से साफ है कि ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता आपके दिमाग को कंट्रोल करने से होकर जाता है। नंबर 6, मनोवैज्ञानिक उपकरण और तकनीकें। अब कुछ ऐसी तकनीकों की बात करते हैं जो आपके दिमाग को ट्रेडिंग के लिए और मजबूत बनाएंगी। 1, विजुअलाइजेशन। हर ट्रेड से पहले अपने दिमाग में उस ट्रेड को विजुअलाइज करें। सोचें कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया तो आप क्या करेंगे। इससे आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। 2, ब्रेक लेना। अगर आप लगातार नुकसान उठा रहे हैं तो ट्रेडिंग से ब्रेक लें। अपने दिमाग को रिफ्रेश करें और ताजा दिमाग के साथ वापस आएं। 3, सकारात्मक सोच। नुकसान को असफलता की तरह न देखें, इसे एक सबक की तरह लें। हर नुकसान आपको कुछ नया सिखाता है। 4, मेंटल स्टॉप लॉस। जैसे आप अपने ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस सेट करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग के लिए भी एक स्टॉप लॉस सेट करें। अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं तो ट्रेडिंग बंद करें। तो दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में जीतने के लिए आपको ना सिर्फ बाजार को समझना होगा, बल्कि अपने दिमाग को भी पूरी तरह कंट्रोल करना होगा। यह एक ऐसी जंग है जो आपके चार्ट्स और स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आपके मन और मस्तिष्क में लड़ी जाती है। अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठें तो याद रखें, आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका आत्मनियंत्रण। अगर आपने अपने दिमाग को जीत लिया तो बाजार को जीतना कोई बड़ी बात नहीं। क्या आपको लगता है कि आप अपने दिमाग को ट्रेडिंग के इस रोलर कोस्टर में कंट्रोल कर सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें